नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में संतुलन जरूरी है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन, यानी ऐसा संतुलन हो, बैलेंस हो, ताकि किसी का वर्चस्व न हो पाए। लेकिन आजकल जो स्थितियां पैदा हो गई वो न्यायपालिका के वर्चस्व को सीधे तौर पर आगे बढ़ा दिया और न्यायपालिका ऐसी स्थिति में आ गई है कि उसके किसी भी काम में, यहां तक कि जजों की नियुक्ति में भी कार्यपालिका कोई भूमिका ही नहीं निभा सकती, जो कि परंपराएं नहीं थी, जो संविधान के अंदर नहीं था, जो डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं कहा था, जो संविधान सभा में भी डिस्कशन के दौरान बार बार इस पर सवाल उठाए गए थे कि न्यायपालिका का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, चाहे उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए हो या फिर उसके अपॉइंटमेंट के लिए हो। लेकिन अब ऐसी ही स्थिति पैदा हो रही है। कैबिनेट की बैठक चल रही है, सर्वदलीय बैठक भी हुई, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी सवाल उठाया और सरकार की तरफ से भी मंजूरी मिली। दूसरी पार्टियां, यहां तक कि कांग्रेस भी अब जुडिशियल रिफॉर्म के पक्ष में बात कर रही है। कांग्रेस के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि जुडिशियल रिफॉर्म तो जरूरी है और इसलिए हम लोगों ने 2014 में जब मोदी की सरकार ने एनजेएसी पेश किया था तो उस समय हम लोगों ने भी सहमति दी थी और कांग्रेस सपोर्ट में थी कि एनजेएसी लागू होना चाहिए। ये बिल पारित भी हुआ था, लेकिन अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और 5 जजों की बेंच बैठी, जिसमें केवल एक जज जे चलमेश्वर, उन्होंने ही विरोध किया था कि नहीं, इसे संसद के कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला देना चाहिए। लेकिन 4 जजों ने इस पूरे एनजेएसी को खारिज कर दिया। 4-1 से फैसला आया और फिर एनजेएसी ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन इस बार की मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि एनजेएसी तो सही है, लेकिन इससे पूरी तरह से जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हो सकता, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और एनजेएसी का सपोर्ट तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ हमारा एक और प्रस्ताव है कि सरकार को जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी लाना चाहिए। यानी एनजेएसी को ही अगर चाहे सरकार तो एनजेएसी कर दे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल बना देना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी तय हो। और कांग्रेस के नेता खुलकर अब इस पर बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। जितने लोगों से बात की गई उन सब लोगों ने कहा नहीं, जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और फिर अपॉइंटमेंट एक बड़ा मसला है जिसमें कॉलेजियम के जज जिस तरीके से पूरा सरकार के पूरी प्रोसेस को ध्वस्त कर देते हैं, उनके किसी भी रिकमेंडेशन पर ध्यान नहीं देते। और अगर कॉलेजियम का रिकमेंडेशन कुछ होता है, कुछ वकीलों को जज बनाना होता है और सरकार के तरफ से निगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो बार बार उसी वकील का नाम रिकमेंड किया जाता है। ऐसा कई मामले में हुआ और इसके लिए कई बड़े वकील, यहां तक कि पूर्व जज भी सामने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को यह नहीं करना चाहिए। अगर सरकार ने एक बार किसी नाम को रिजेक्ट कर दिया तो बार बार उसी नाम को आगे आपको नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसा देखा गया है। चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपॉइंटमेंट हुआ था सौरभ कृपाल का, उसके लिए 3-3 बार रिकमेंडेशन किया गया। उसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट में 2 बार रिकमेंड किया गया एक ही वकील को, जब सरकार की तरफ से कहा गया था कि नहीं, वो वकील जो हैं वो अपने विचारधारा के स्तर पर बार बार सेम ऑन इंडिया के भी स्लोगन के साथ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए हैं। और यहां तक उनके आर्टिकल्स देखिए, वो जो आर्टिकल लिखते हैं अखबारों में, उसमें सरकार की नीतियों की भी आलोचना करते हैं और
कहीं न कहीं देश विरोधी दुर्गंध भी आती है। इतने कहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कहा इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये इनके विचार हो सकते हैं, लेकिन जब वो जज बन जाएंगे तो फिर उनके विचार खत्म हो जाएंगे। वो केवल और केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से ही फैसले दे सकते हैं। इस पर सवाल उठ रहे थे। तो अपॉइंटमेंट के तरीके बदलने के लिए सरकार ने जो कहा, जो 2 मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने कहा सरकार की बात, सर्वदलीय बैठक, फ्लोर लीडर्स की बैठक में उन्होंने सीधे तौर पर यही पूछा कि क्या अभी एनजेएसी फिर से लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसद की सर्वसम्मति चाहिए। इसमें सरकार ऐसे चाहे तो इसे पेश कर सकती है, पारित भी करवा सकती है, और जो 18 राज्यों से मंजूरी की जरूरत है वो भी भारतीय जनता पार्टी इसे पारित करवा सकती है। 50% स्टेट में इनके मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि सारे दल मिलकर, सारी पार्टियां मिलकर एक सर्वसम्मति बनाए और सहमति से हम एक ऐसा बिल लाएं जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट, हायर जुडिशियरी में जो हो रहा है उसमें इस तरह का कॉलेजियम का वर्चस्व ना हो। और इसके लिए एनजेएसी में अगर कुछ और सुधार की जरूरत है तो आप लोग प्रस्तावित कीजिए। और उसी बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के कुछ और नेताओं से बातचीत की, उसमें मनीष तिवारी भी थे, और मनीष तिवारी ने भी मीडिया के सामने भी कहा कि कांग्रेस इस पर सहमत है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ और सुधार करने पड़ेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से कांग्रेस ने एक प्रस्ताव दिया कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए जजों की, और उसके लिए भी इस बिल में प्रावधान करना चाहिए जिसे मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली हुई है। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात है तो उसमें जोर दिया जाएगा। लेकिन एक और मसला है कि जजों के करप्शन के चार्जेस जो जजों पर लग रहे हैं उसके लिए क्या इंपीचमेंट ही एक तरीका है, यानी कि इतना बड़ा आधार होना चाहिए। अगर कोई करप्शन में संलिप्त होता है, उसके खिलाफ अगर सबूत मिलते हैं, तो क्या संसद में हर बार किसी हाई कोर्ट के जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इंपीचमेंट लाना पड़ेगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इससे जुडिशियरी में काम कर रहे लोग, यानी कि जो सिटिंग जज हैं, वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं कि इतनी लंबी प्रक्रिया है राष्ट्रपति की तरह इम्पीच करना, ये आसानी से हो नहीं पाएगा। इसलिए जजों के ऊपर जो मुकदमे चलते हैं, पहले तो उसके लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको सीजेआई से मंजूरी चाहिए, फिर उसके बाद इंक्वायरी होते होते समय लग जाएगा, तब तक वो रिटायरमेंट के उम्र तक पहुंच जाते हैं। इम्पीचमेंट इतना आसान नहीं है, कोई भी पार्टी लेकर आएगी तो उसके बाद इतनी संभावना है कि सबकी सहमति बन जाए, यह संभव नहीं दिखता है। तो इसलिए इसमें भी एक चेंज करना चाहिए कि अगर किसी भी सिटिंग जज जो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं या फिर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, जो कि कई जजों के खिलाफ लग चुके हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है कि अब जितने जजों के खिलाफ मामले आ रहे हैं उससे सुप्रीम कोर्ट को यह मानना पड़ेगा कि अब जजों के खिलाफ करप्शन के चार्जेज में हमेशा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुमति की जरूरत ना हो, एजेंसियां उनकी इंक्वायरी कर सके, और तब तक सुप्रीम कोर्ट कम से कम इतना करे कि उन्हें जुडिशियल वर्क से बाहर रखा जाए, यानी कि किसी बेंच में वो शामिल ना हो। क्योंकि करप्शन बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास जुडिशियरी पर से उठ रहा है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कोई फैसला देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो किया नहीं, तो इसलिए सरकार ने इनिशिएटिव लिया है और सारे दलों का, यानी कि अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कांग्रेस सहित जो विपक्षी पार्टियां, यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी इसमें शामिल है, इन लोगों ने मोदी सरकार को समर्थन दिया है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 743 से ज्यादा सांसदों ने सपोर्ट कर दिया है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, और जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए भी एक जेपीसी गठन की मांग की है कि इसमें सारे दल के लोग होंगे और उसमें कई वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और राज्यसभा में हैं, लोकसभा में भी हैं, और इसलिए उन लोगों से भी सहमति ली जाए। और इसके अलावा जो
पूर्व जज हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है, उनसे भी सहमति ली जा सकती है और वो भी कुछ सजेस्ट करेंगे कि कैसे अकाउंटेबल बनाया जाए। और इसके लिए जो इनको हटाने की प्रक्रिया है उसमें भी कुछ चेंजेस करना चाहिए। यानी अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होता है, करप्शन के केस दर्ज होता है, तो उनको जुडिशियल वर्क से हटाना ही नहीं है बल्कि उनका भी सस्पेंशन होना चाहिए, उन्हें भी अपने पद से डिस्चार्ज करना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट तैयार हो और उसके बाद ये बिल पेश होगा संसद के अंदर, तो सारे दल उसमें सहमत हैं और फिर 50% स्टेट की बात नहीं है, सारे स्टेट से सहमति मिलेगी क्योंकि केवल सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष भी साथ दे रही है। तो इसलिए जिस तरीके से यह मामला सामने आया जस्टिस वर्मा के कैश रिकवरी कांड से, उसके बाद से अब तक ऐसा एक दिन भी नहीं है कि उसके ऊपर आर्टिकल नहीं लिखे जा रहे हैं, मीडिया में अवेयरनेस नहीं चल रही है। कई पूर्व जज और अभी जो वरिष्ठ वकील हैं वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सरकार की मीटिंग नहीं चल रही है और सारे दलों से सहमति की बात नहीं हो रही है। यानी जल्द ही ये कॉलेजियम जजों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए पहल संसद में की जाएगी। मोदी कैबिनेट की मंजूरी है, दूसरी पार्टियां भी अब धीरे धीरे साथ आ रही है। मतलब सर्वसम्मति से ये जिस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं, जिस तरीके से जुडिशियली पूरी तरह से संसद पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, कानूनों को रोक देती है, उस पर एक प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। उनके अपनी स्थिति को तय करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से काम कर सकते हैं और इसके लिए एक बिल तैयार है, ड्राफ्ट आधा बना हुआ है और कुछ उसमें चेंजेस करके संसद के आगे के सत्रों में इसे लाया जाएगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर कि उनका जो कॉलेजियम में बैठे 5 जज है उनका जजों की नियुक्ति में वर्चस्व खत्म होगा। तो फिर इतने सालों से जो खानदानी जजों की परंपरा चल रही है, जिनके पिता भी जज, जिनके दादा भी जज और जो बड़े वकील के परिवार से आते हैं, सेकंड जनरेशन के वकील, थर्ड जनरेशन के वकील, उन लोगों के वकालत की प्रैक्टिस कमजोर हो तो जजशिप की तरफ आ जाए, ये सारा वर्चस्व टूट जाएगा, अपॉइंटमेंट चेंज हो जाएंगे और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगने लगा है कि अब हमारा वो वर्चस्व नहीं रहेगा जो अब तक कर रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।